नमस्कार, ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। मैं फिर से हाजिर हूँ, भारती कुमारी, आप सबके सामने। इस बार क्षमा प्रार्थी हूँ कि रंगभूमि को आगे बढ़ाने में थोड़ा विलंब हुआ। आज मैं लेकर आई हूँ रंगभूमि का 5वां भाग। नए श्रोताओं को बता दूं कि जो मैं किस्सा कहानी चैनल पे कथा सम्राट प्रेमचंद का लिखा हुआ उपन्यास रंगभूमि आजकल आप सबको सुना रही हूँ। तो पांचवा भाग शुरू करने से पहले चौथे भाग का थोड़ा सा विवरण बता दूं कि जैसा पता होगा श्रोताओं को कि सोफिया अपने घर में धर्म को लेकर जो उनकी जिद होती है उनकी माँ से, उस बात वो गुस्से से निकल जाती है घर से। फिर वो एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां पर कि आग लगने और पानी में डूबने का मॉक ड्रिल जैसा चल रहा होता है। तो वहां पर एक लड़का घायल होता है। सोफिया उसको बचाने में खुद घायल हो जाती है। वो बेहोश रहती है और जब उसे होश आता है तो पता चलता है कि वो उसकी सहेली इंदु का घर है और इंदु के पिता जो वहाँ के राजा कहे जाते हैं। अब आगे कुंवर साहब को मालूम हुआ कि सोफिया बातें कर रही हैं तो वो भी उसे धन्यवाद करने के लिए आए। पूरे 6 फीट के मनुष्य थे। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, मोटे कपड़े का एक नीचा कुर्ता पहने हुए थे। सोफिया ने ऐसा तेजस्वी स्वरूप कभी न देखा था। उसने अपने मन में ऋषियों की जो कल्पना कर रखी थी वो बिल्कुल ऐसी ही थी। इस विशाल शरीर में बैठी हुई विशाल आत्मा दोनों नेत्रों से ताक रही थी। सोफी ने सम्मान भाव से उठना चाहा पर कुंवर साहब मधुर सरल स्वर में बोले, बेटी लेटी रहो, तुम्हें उठने में कष्ट होगा। लो मैं बैठ जाता हूँ। तुम्हारे पापा से मेरा परिचय है, पर क्या मालूम था कि तुम मिस्टर सेवक की बेटी हो। मैंने उन्हें बुलाया है, लेकिन मैं कह देता हूं, मैं अभी तुम्हें जाने ना दूंगा। ये कमरा अब तुम्हारा है और यहाँ से चले जाने पर भी नित्य तुम्हें एक बार यहाँ आना पड़ेगा। फिर कुंवर साहब रानी की ओर मुड़े और बोले, जानवी, यहाँ पियानो मंगवा कर रख दो। आज मिस सोहराब जी को बुलवाकर सोफिया का एक तैल चित्र खिंचवाओ। सोहराब जी ज्यादा कुशल हैं, पर मैं नहीं चाहता कि सोफिया को उनके सामने बैठना पड़े। वो चित्र हमें याद दिलाता रहेगा कि किसने महान संकट के अवसर पर हमारी रक्षा की थी। रानी बोली, कुछ नाज भी दान करा दूं? यह कहकर रानी ने डॉक्टर गांगुली की ओर देखकर आंखें मटकाई। कुंवर साहब तुरंत बोले, फिर वही ढकोस ले। इस जमाने में जो दरिद्र है उसे दरिद्र होना चाहिए, जो भूखों मरता है उसे भूखों मरना चाहिए। जब 2 घंटों की मेहनत से खाने भर को मिल सकता है तो कोई सबब की नहीं कि क्यों आदमी भूखों मरे। दान ने हमारी जाति में जितने आलसी पैदा कर दिए हैं उतने सब देशों ने मिलकर भी ना पैदा किए होंगे। दान का इतना महत्व क्यों रखा गया ये मेरी समझ में नहीं आता। रानी बोली, हाँ, ऋषियों ने भूल की कि तुमसे सलाह ना ले ली। कुंवर साहब, हाँ, मैं होता तो साफ साफ कह देता। आप लोग ये आलस्य, कुकर्म और अनर्थ का बीज बो रहे हैं। दान आलस्य का मूल है और आलस्य सब पापों का मूल है। इसलिए दान ही इन सब पापों का मूल है। कम से कम पोषक तो अवश्य ही है। दान नहीं, अगर जी चाहता हो तो तुम मित्रों को एक भोज दे दो। डॉक्टर गांगुली बोले, सोफिया, तुम राजा साहब का बात सुनता है? तुम्हारा प्रभु मसीह तो दान को सबसे बढ़कर महत्व देता है। तुम कुंवर साहब से कुछ नहीं कहता? सोफिया ने इंदु की ओर देखा और मुस्कुराकर आंखें नीची कर ली, मानो कह रही थी कि मैं इनका आदर करती हूँ, नहीं तो जवाब देने में असमर्थ नहीं हूँ। सोफिया मन ही मन इन प्राणियों के पारस्परिक प्रेम की तुलना अपने घर वालों से कर रही थी। आपस में कितनी मोहब्बत है। माँ बाप दोनों इंदु पर प्राण देते हैं। एक मैं अभागिनी हूं कि कोई मुंह भी नहीं देखना चाहता। 4 दिन यहाँ पड़े हो गए, किसी ने खबर तक ना ली, किसी ने खोज तक ना की होगी। अम्मा ने तो समझा होगा कहीं डूब मरी। मन में प्रसन्न हो रही होंगी कि अच्छा हुआ सिर से बला टली। मैं ऐसे सहृदय प्राणियों में रहने योग्य नहीं हूं। मेरी इनसे क्या बराबरी। यद्यपि यहाँ किसी के व्यवहार में दया की झलक भी ना थी, लेकिन सोफिया को उन्हें
अपना इतना आदर सत्कार करते देखकर अपनी दीनावस्था पर ग्लानि होती थी। इंदु से भी शिष्टाचार करने लगी। इंदु उसे प्रेम से तुम कहती थी, पर वो आप कहकर संबोधित करती थी। कुंवर साहब कह गए थे, मैंने मिस्टर सेवक को सूचना दे दी होगी, वो आते ही होंगे। सोफिया को अब ये भय होने लगा कि वो आ ना रहे होंगे। आते ही आते मुझे अपने साथ चलने को कहेंगे। मेरे सिर पर फिर वही विपत्ति पड़ेगी। इंदु से अपनी विपत्ति कथा कहूं तो शायद उसे मुझसे कुछ सहानुभूति हो। ये नौकरानी यहाँ व्यर्थ ही बैठी हुई है। इंदु आई भी तो उससे कैसे बात करूंगी। पापा के आने से पहले एक बार इंदु से एकांत में मिलने का मौका मिल जाता तो अच्छा होता। क्या करूं? इंदु को बुला भेजूं? ना जाने क्या करने लगी। पियानो बजाऊं तो शायद सुनकर आ जाए। उधर इंदु भी सोफिया से कितनी ही बातें करना चाहती थी। रानी जी के सामने उसे दिल की बातें करने का अवसर ना मिला था। डर रही थी कि सोफिया के पिता उसे लेते गए तो फिर मैं अकेली हो जाऊंगी। डॉक्टर गांगुली ने कहा था, इन्हें ज्यादा बातें मत कर देना, आज और आराम से सो लें तो फिर कोई चिंता न रहेगी। इसलिए वो आने का इरादा करके भी रह जाती थी। आखिर 9 बजते बजते वो अधीर हो गई। आकर नौकरानी को अपना कमरा साफ करने के बहाने हटा दिया और सोफिया के सिरहाने बैठकर बोली, क्यों बहन, बहुत कमजोरी तो नहीं मालूम होती? सोफिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो मालूम होता है कि मैं चंगी हो गई। इंदु, तुम्हारे पापा कहीं तुम्हें अपने साथ ले गए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तुम भी उनकी राह देख रही हो ना? उनके आते ही खुश होकर चली जाओगी और शायद फिर कभी याद ना करोगी। ये कहते कहते इंदु की आंखें सजल हो गई। मनोभावों के अनुचित आवेश को हम बहुधा मुस्कुराहट से छिपाते हैं। इंदु की आंखों में आंसू भरे हुए थे, पर वो मुस्कुरा रही थी। सोफिया बोली, आप मुझे भूल सकती हैं, पर मैं आपको कैसे भूलूंगी? वो अपने दिल का दर्द सुनाने जा रही थी कि संकोच ने आकर जबान बंद कर दी। वो बात फेर कर बोली, मैं कभी कभी आपसे मिलने आया करूंगी। इंदु, मैं तुम्हें यहां से अभी 15 दिन तक जाने नहीं दूंगी। धर्म बाधक ना होता तो कभी ना जाने देती। अम्मा जी तुम्हें अपना बहू बनाकर छोड़ती, तुम्हारे ऊपर बेतरह रीझ गई हैं। जहां बैठती हैं तुम्हारी ही चर्चा करती हैं। विनय भी तुम्हारे हाथों बिका हुआ सा जान पड़ता है। तुम चली जाओगी तो सबसे ज्यादा दुख उसी को होगा। एक बात भेद की तुमसे कहती हूँ। अम्मा जी कोई चीज तोहफा समझ कर दे तो इससे इनकार मत करना, नहीं तो उन्हें बहुत दुख होगा। इस प्रेममय आग्रह ने संकोच का लंगर उखाड़ दिया। जो अपने घर में नित्य कटु शब्द सुनने का आदी हो, उसके लिए इतनी मधुर सहानुभूति काफी से ज्यादा थी। अब सोफी को इंदु से अपने मनोभावों को गुप्त रखना मैत्री के नियमों के विरुद्ध प्रतीत हुआ। करुण स्वर में बोली, इंदु, मेरा वश चलता तो मैं कभी रानी के चरणों को ना छोड़ती, पर अपना क्या काबू है। ये स्नेह और कहाँ मिलेगा। इंदु ये भाव ना समझ सकी, अपनी स्वाभाविक सरलता से बोली, कहीं विवाह की बातचीत हो रही है क्या? उसकी समझ में विवाह के सिवा लड़कियों के इतना दुख होने का कोई कारण नहीं होता। सोफिया बोली, मैंने तो इरादा कर लिया है कि विवाह ना करूंगी। इंदु हैरान होकर बोली, क्यों? सोफिया, इसलिए कि विवाह से मुझे अपनी धार्मिक स्वाधीनता त्याग देनी पड़ेगी। धर्म विचार स्वातंत्र का गला घोंट देता है। मैं अपनी आत्मा को किसी मत के हाथ नहीं बेचना चाहती। मुझे ऐसा ईसाई पुरुष मिलने की आशा नहीं जिसका हृदय इतना उदार हो कि वो मेरी धार्मिक शंकाओं को दरगुजर कर सके। मैं परिस्थिति से विवश होकर ईसा को खुद का बेटा और अपना मुक्तिदाता नहीं मान सकती। विवश होकर गिरजाघर में ईश्वर की प्रार्थना करने नहीं जाना चाहती। मैं ईसा को ईश्वर नहीं मान सकती। इंदु बोली, मैं तो समझती थी तुम्हारे यहाँ से हम लोगों के यहाँ से तुम्हारे घर में हम लोगों के यहाँ से ज्यादा आजादी है। जहाँ चाहो अकेली जा सकती हो, हमारा तो घर से निकलना मुश्किल है। सोफिया बोली, लेकिन इतनी धार्मिक संकीर्णता तो नहीं है। इंदु, नहीं, कोई किसी को पूजा पाठ के लिए मजबूर नहीं करता। बाबूजी नित्य गंगा स्नान करते हैं, घंटों शिव की आराधना करते हैं।
अम्मा जी कभी भूल कर भी स्नान करने नहीं जाती, ना किसी देवता की पूजा करती हैं। पर बाबूजी कभी आग्रह भी नहीं करते। भक्ति तो अपने विश्वास और मनोवृत्ति का पर ही निर्भर है। हम भाई बहन के विचार में आकाश पाताल का अंतर है। मैं कृष्ण की उपासिका हूँ, विनय ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता। पर बाबूजी हम लोगों से कभी कुछ नहीं कहते, और ना हम भाई बहन में कभी इस विषय पर वाद विवाद होता है। सोफिया बोली, हमारी स्वाधीनता लौकिक और इसलिए मिथ्या है। आपकी स्वाधीनता मानसिक और इसीलिए सत्य है। असली स्वाधीनता वही है जो विचार के प्रवाह में बाधक ना हो। इंदु बोली, तुम गिरजे में नहीं जाती? सोफिया, पहले दुराग्रहवश जाती थी, अब की नहीं गई। इस पर घर के लोग बहुत नाराज हुए, बुरी तरह तिरस्कार किया गया। इंदु ने प्रेममयी सरलता से कहा, वे लोग नाराज हुए होंगे तो तुम बहुत रोई होगी। इन प्यारी आंखों से आंसू बहे होंगे। मुझसे किसी का रोना नहीं देखा जाता सोफी। सोफिया बोली, पहले रोया करती थी पर अब परवाह नहीं करती। इंदु, मुझे तो कोई कभी कुछ कह देता है तो हृदय पर तीर सा लगता है। दिन दिन भर रोती ही रह जाती हूँ, आंसू ही नहीं थमते। वो बात बार बार हृदय में चुभा करती है। सच पूछो तो मुझे किसी के क्रोध पर रोना नहीं आता। रोना आता है अपने ऊपर कि मैंने क्यों उनको नाराज किया, मुझसे क्यों ऐसी भूल हुई। सोफिया को भ्रम हुआ कि इंदु मुझे क्षमाशीलता से लज्जित करना चाहती है। उसके माथे पर शिकन पड़ गई। वो बोली, मेरी जगह पर आप होती तो ऐसा ना कहती। आखिर क्या आप अपने धार्मिक विचारों को छोड़ बैठती? इंदु, ये तो नहीं कह सकती कि क्या करती, पर घर वालों को प्रसन्न रखने की चेष्टा किया करती। सोफिया, आपकी माताजी अगर आपको जबरदस्ती कृष्ण उपासना करने से रोकें तो आप मान जाएंगी? इंदु, हाँ, मैं तो मान जाऊंगी, अम्मा को नाराज ना करूंगी। कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, उन्हें प्रसन्न रखने के लिए उपासना की जरूरत नहीं है। उपासना तो केवल अपने मन में संतोष के लिए है। सोफिया आश्चर्य से बोली, आपको जरा भी मानसिक पीड़ा ना होगी? इंदु, अवश्य होगी, पर उनकी खातिर मैं सह लूंगी। सोफिया बोली, अच्छा, अगर वो आपकी इच्छा के विरुद्ध आपका विवाह करना चाहे तो? इंदु लजाते हुए बोली, वो समस्या तो हल हो चुकी। माँ बाप ने जिससे उचित समझा कर दिया, मैंने जवान तक नहीं खोली। सोफिया हैरानी से बोली, अरे ये कब? इंदु, इसे तो 2 साल हो गए। आंखें नीची करके बोली, अगर मेरा अपना वश होता तो उन्हें कभी न वरती, चाहे कुंवारी ही रहती। मेरे स्वामी मुझसे प्रेम करते हैं, धन की कोई कमी नहीं, पर मैं उनके हृदय में केवल चतुर्थांश की अधिकारिणी हूँ। उनके 3 भाग सार्वजनिक कामों में भेंट होते हैं। एक के बदले चौथाई पाकर कौन संतुष्ट हो सकता है? मुझे तो बाजरे की पूरी बिस्कुट की चौथाई हिस्से से कहीं अच्छी मालूम होती है। क्षुधा तो तृप्त हो जाती है, पर भोजन का यथार्थ उद्देश्य है। सोफिया बोली, आपकी धार्मिक स्वाधीनता में तो बाधा नहीं डालते? इंदु, नहीं, उन्हें इतना अवकाश ही कहाँ है। सोफिया, तब तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी। इंदु, अगर किसी कैदी को बधाई देना उचित हो तो शौक से दो। सोफिया, और बेड़ी अगर प्रेम की हो तो? इंदु, ऐसा होता तो मैं तुमसे बधाई देने को आग्रह करती। मैं बंध गई, वो मुक्त हैं। मुझे यहाँ आए 3 महीने होने आते हैं, पर 3 बार से ज्यादा नहीं आए, और वो भी 1-1 घंटे के लिए। इसी शहर में रहते हैं, 10 मिनट में मोटर आ सकती है, पर इतनी फुर्सत किसे है? हाँ, पत्रों में अपनी मुलाकात का काम निकालना चाहते हैं, और वे पत्र भी क्या होते हैं, आदि से अंत तक अपने दुखड़ों से भरे हुए। आज ये काम है, कल वो काम है, इनसे मिलने जाना है, उनका स्वागत करना है। म्यूनिसिपैलिटी के प्रधान क्या हो गए, राज्य मिल गया। जब देखो वही धुन सवार, और सब कामों के लिए फुर्सत है। अगर फुर्सत नहीं है तो सिर्फ यहाँ आने के लिए। मैं तुम्हें चेताई देती हूँ, किसी देश सेवक से विवाह न करना, नहीं तो पछताओगी।
तुम उसके अवकाश के समय की मनोरंजन सामग्री मात्र रहोगी। सोफिया बोली, मैं तो पहले ही अपना मत स्थिर कर चुकी हूँ। सबसे अलग ही अलग रहना चाहती हूँ, जहां मेरी स्वाधीनता में बाधा डालने वाला कोई ना हो। मैं सतपथ पर रहूंगी या कुपथ पर चलूंगी, ये जिम्मेदारी भी मैं अपने ही सर लेना चाहती हूँ। मैं बालिग हूँ और अपना नफा नुकसान देख सकती हूँ। आजन्म किसी की रक्षा में नहीं रहना चाहती, क्योंकि रक्षा का कार्य पराधीनता के बिन सिवा और कुछ नहीं। इंदु बोली, तो क्या तुम अपने मम्मा और पापा के अधीन नहीं रहना चाहती? सोफिया, ना, पराधीनता के प्रकार का नहीं, केवल मात्राओं का अंतर है। इंदु, तो मेरे ही घर में क्यों नहीं रहती? मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी, और अम्मा जी तो तुम्हें आंखों की पुतली बनाकर रखेंगी। मैं चली जाती हूँ तो वो अकेले घबराया करती हैं। तुम्हें पा जाएं तो फिर गला ना छोड़ें। कहो तो अम्मा से कहूं, यहाँ तुम्हारी स्वाधीनता में कोई दखल ना देगा। बोलो, कहूं जाकर अम्मा से? सोफिया बोली, नहीं, अभी भूल कर भी नहीं। आपकी अम्मा जी को जब मालूम होगा कि इसके माँ बाप इसकी बात नहीं पूछते, मैं उनकी आंखों से गिर जाऊंगी। जिसकी अपने घर में इज्जत नहीं, उसकी बाहर भी इज्जत नहीं होती। इंदु बोली, नहीं सोफी, अम्मा जी का स्वभाव बहुत निराला है। जिस बात से तुम्हें अपने निरादर का भय है, वही बात अम्मा जी की आदर की वस्तु है। वो स्वयं अपनी माँ से किसी बात पर नाराज हो गई थी, तब से मैके नहीं गई। नानी मर गई पर अम्मा ने उन्हें क्षमा नहीं किया। सैकड़ों बुलावे आए पर उन्हें देखने तक ना गई। उन्हें ज्यों ही ये बात मालूम होगी, तुम्हारी दूनी इज्जत करने लगेंगी। सोफी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बहन, मेरी लाज अब आप ही के हाथ में है। इंदु ने उसका सिर अपनी जांघ पर रखकर कहा, वो मुझे अपनी लाज से कम प्रिय नहीं है। उपन्यास का ये भाग यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि का 5वां भाग। जल्दी ही मिलती हूँ अगले भाग के साथ। तब तक आप किस्सा कहानी से जुड़े रहिएगा। किस्सा कहानी पर किस्से कहानियां सुनना आप सबको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।